बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मिन और आप मुझे सुन रहे हैं न्यूज़ AQ ग्लोबल पर। आइए बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। फॉरेन फंडिंग केस में दरख्वास्त गुजार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के सिक्योरिटी कमेटी के पास भी दस्तावेज फराहम न करने का कोई जवाज़ नहीं। मेरा मुकाबला इमरान खान के साथ नहीं, वो सीधा निज़ाम के खिलाफ है। इस निज़ाम में ताकतवर के सामने कानून झुक जाता है। आज इमरान खान इस गले सड़े निज़ाम के सरपरस्ती कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अकबर एस बाबर का कहना था कि PTI की 23 बैंक अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी कमेटी इजलास में PTI की वकील पेश नहीं हो सके और तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई मौखर करने की दरख्वास्त की। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी कमेटी का आइंदा इजलास 2 फरवरी को होगा। हमने सिक्योरिटी कमेटी में PTI के दस्तावेज फराहम करने की दरख्वास्त की। सिक्योरिटी कमेटी के पास दस्तावेज हमें फराहम न करने का कोई जवाज़ नहीं, जबकि PTI के 23 बैंक अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए। तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली ख्वाजा दाऊद सलेमानी ने सेनेट इलेक्शन में अपना उम्मीदवार लाने की धमकी दे दी। निजी TV हम न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए दाऊद सलेमानी का कहना है कि इमरान खान हमें टाइम नहीं देंगे तो हम सेनेट के लिए अपना उम्मीदवार लेकर आएंगे। उस्मान बुज़दार ने पंजाब में PTI का कबाड़ा कर दिया है। इनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए मजबूत और तजर्बाकार शख्स की ज़रूरत थी। तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा ने कहा है कि उस्मान बुज़दार से पूरी पंजाब असम्बली और वज़ीर नाराज़ हैं। अगर वो इतने ही शरीफ हैं तो हमारे साथ TV प्रोग्राम में आ जाएं। अगर हम ब्लैकमेलर ग्रुप में हैं तो बताया जाए कि उस्मान बुज़दार से क्या मांगा। दूसरी जानिब निजी TV एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा दाऊद सुलेमानी ने कहा कि एक नाअहल आदमी को इमरान खान ने इतना बड़ा सूबा दे दिया। जितनी करप्शन उस्मान बुज़दार के दौर में हो रही है इतनी पहले कभी नहीं हुई। इमरान खान अपनी टीम भेजें, हम इन्हें करप्शन दिखाते हैं। तमाम हुकूमती वज़रा, पार्टी अरकान और इत्तेहादियों की यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ते किए हैं। मौलाना फजलुर रहमान से पहले मियां नवाज शरीफ ने राब्ता किया और अहम पैगाम पहुंचाया। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता किया। टेलीफोनिक राब्ते में दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर 4 फरवरी को होने वाले PDM में शरीक जमातों के सरबराही इजलास से कबल हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी लाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत चीनी खरीदारी का एक और टेंडर मनसूख हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स ने शुगर मिल से महंगी चीनी खरीदने से इनकार कर दिया। निजी TV दुनिया न्यूज़ ने ज़राए के से हवाले से दावा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स ने महंगी चीनी की बोली पर 40,000 टन का 5वां टेंडर भी मनसूख कर दिया। शुगर मिल्स ने 92 रुपये फ़ी किलो की हिसाब से बोली दी थी, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स ने 2 शुगर मिल्स की 5,000 टन चीनी देने की पेशकश कबूल नहीं की। ज़राए का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स का कॉरपोरेशंस को दरामदी चीनी 82 रुपये किलो में पड़ी थी, जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स ने हुकूमत को 50,000 टन मजीद चीनी दरामद करने की दरख्वास्त कर दी। आपसे मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ नई खबरों के साथ। शुक्रिया। न्यूज़ AQ ग्लोबल।